बाबा साहब अम्बेडकर भवन में महाअधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ सैकड़ों युवाओं बुजुर्गों ने भाग लिया और समाज की उन्नति के लिए अपने अपने विचार रखे और उन्होंने समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और समाज में बढ़ रही कुरीतियाँ, नशा आदि से किस तरह से युवाओं को छुटकारा दिया जाए। सुनिए उन्हीं नेताओं की जुबानी। समाज एक अपनी अलग पहचान बना सके किसी भी रास्ते में, चाहे पढ़ाई का रास्ता हो चाहे राजनीति का रास्ता हो। भाई भैया का सम्मेलन है भाई, ये देख बुढ़े कपड़े पहन रहे हैं भाई, मगर चाल भाई भैया गेला चालूंगा भाई। अरे 80,000 का एक कंप्यूटर आवा जी, मगर पहले आओ ले जी, कुछ मन न करे कुछ करे भाई, सब काम करया करो छोरो, है ना। हाँ रिजन समझ, हमारी रिजन नहीं है ये चीज है, मतलब हमारी रिजन नहीं है। जय भीम जय भीम जय भीम, हमारे एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं इस टाइम में थोड़ी साधन लगी देव भरी। मैं मेरे गांव से बहुत तैयार में गए थे, मेरी माँ भी गई थी, सारा धंधा छोड़ गए, मेरे पिताजी भी गए थे, पिताजी पटियाला जेल में थे और मेरी माँ तिहाड़ जेल में थी और मेरे गाँव कोट की भी तिहाड़ जेल में थी। साथियों, सबसे पहले बाबा साहब ने वो दिया था हमारे को मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, जब हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे न, उस टाइम शिक्षित होने की बड़ी प्रथा चली थी। जब हम जवान रहे पढ़ाएगा हमारे बच्चों को, उस टाइम के बच्चों को पढ़ाएगा बहुत बच्चों था और संगठित भी थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ नशे के सिवाय हमारे बच्चों में और कुछ नहीं रहा, पढ़ाई का ध्यान छोड़ दिया, माँ बाप पता नहीं क्या ध्यान दे रहे हैं और नशे की तरफ बढ़ गए। इस तरह मैं कहना चाहूँगा, संभल कर चलो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाए बगैर कुछ नहीं होगा। पता नहीं हमारे आदमी में क्यों शर्मावे है, हमें मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। तो क्यों नहीं अशोक और क्या बेइज्जती करी, किस मायनात पर खाया था तो बेटा, किसी छोटे मोटे बीमारी नहीं लगाए, कैसे हमारे समाज के लिए सोचता है। जो आज समाज जाति के लोगों ने जो मीटिंग का आयोजन किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए। और ये एक बहुत बढ़िया पहल है समाज को जोड़ने के लिए, जो छोटी मोटी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए, तो जो ये पहल की है वो बहुत बढ़िया पहल की। और आपने एक बात रखी थी, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी पे जो हमला हुआ था, उसमें उसके बारे में क्या कहोगे? वो हमला कैसे था? मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ। हमारे नेता के साथ, बेशक वो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन मेरे को समाज के नाते होने के कारण मुझे इस बात का दर्द हुआ था। लेकिन पता नहीं किस कारण मेरे समाज के लोग, समाज जाति के लोग मैं आगे कदम नहीं बढ़ाया और उनको सहयोग नहीं दिया। यदि वो सहयोग देते तो वो बहुत बड़े नेता होते, तो इसलिए उन्होंने इसके कारण ही उन्होंने कांग्रेस छोड़नी पड़ी, क्योंकि समाज का सहयोग कम रहा उनको। तो मैं कहना चाहूँगा, कभी भी किसी नेता के साथ या किसी भी आदमी के साथ कोई जाति होती है, मैं समाज को कहना चाहूँगा उस टाइम खड़े हों, ताकि हमारे नेता भी हमारे दुख सुख में शामिल होंगे। जब हम उनके दुख सुख में शामिल होंगे तो हमारे दुख सुख में भी अवश्य शामिल होंगे। एरिए के जो सभी पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी जो आगू आदमी थे समाज के, वो आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। जैसे नशा है, बच्चों को नशे की आदत पड़ती जा रही है और भी बड़ों को भी कईयों को नशे की आदत है, उनको समझाओ, एक टोली बनाओ ऐसी और गांव-गांव जाकर के उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ से पता चलेगा कि यहाँ ये आदमी दारू पीता है और बच्चों को तंग करता है, उसको समझाएंगे, वो नहीं समझेगा तो सजा भी दे सकेंगे, वो भी देंगे। और इस तरह से हम समाज का भला करना चाहेंगे। समाज में और जैसे ब्याह शादियों में कई लोग ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, उनको भी हमारी ये गुजारिश है
कि ज़्यादा खर्चा ना करो, अपनी ताकत के मुताबिक करो, भाईचारे के मुताबिक करो, फालतू करने की कोशिश ना करो। अशोक ग्रोवर जी, जी जनाब। लगा अशोक ग्रोवर जी, आप एक वकील भी हैं। जी जी। समाज में जो गरीब आदमी है आपके में और एक साधन संपन्न है, उस गरीब आदमी का सत्र किस तरह से उठाया जाए, उसको आरक्षण का कैसे लाभ मिले ताकि वो भी एक उस दौड़ में अपना सत्र उठा सके। सरकार महोदय, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मेरा तो ये मानना है, मैं एक वकील होते हुए मैं बार का उप प्रधान भी रहा हूँ, सेक्रेटरी भी कैसे भी रहा हूँ, मिनिस्ट्री में प्रधान भी रहा हूँ। मैंने हमेशा ही गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य किया और कोर्ट के अंदर भी मैं जो मजदूर तबका है, जो गरीब हैं, हमारे जो एससी समाज के जो गरीब हैं, चाहे इसमें चमार आगे चाहे और दूसरे एससी समाज के जो लोग हैं, मैं उनकी हर तरह से मदद करता हूं, उनके मुफ्त में भी केस लड़ता हूं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे एचएस अधिकारी IAS ऑफिसर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई सरकारी वकील है, मतलब जो वेल एजुकेटेड है, जो गजटेड पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को आगे आना होगा। इस क्वेश्चन और आपने किया भाई एससी का जो रिजर्वेशन वाली जो बात है, वो हमारे जो गरीब भाई हैं वो पिछड़ते जाने लग रहे हैं। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये आपका, मैं आपकी बिल्कुल तारीफ करता हूँ। इस पर भी जो उच्च अधिकारी हैं हमारे समाज के, चमार बिरादरी के, उन्होंने उन लोगों को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि एक परिवार में से उनको भी पावर है, IAS ऑफिसर को पावर है, HS को पावर है, गजटेड ऑफिसर को पावर है, एक बंदे को रोजगार दे, एक मुहिम तेज करनी होगी जिससे जो गरीब जो तबका हमारा जो चमार बिरादरी है, ऐसी समाज वो आगे बढ़ सके। चमार अपने आप को चमार कहने से क्यों झिझकता है, क्यों शर्माता है? नहीं जनाब, वो समय पुराना था, जो चमार बिरादरी थोड़ी थी, हमारे जो सर्विस में जो लगे हुए हैं वो थोड़ा हाथ इस बात को थोड़ा लकोते थे, परंतु अब चमार जो बिरादरी है वो वेल एजुकेटेड हो चुकी है और बच्चे भी वो इस चीज़ को नहीं मानते और चमार कहने से नहीं हिचकिचाते। भाई जी, आज का ये जो कार्यक्रम था उसमें आपने किस मकसद से ये कार्यक्रम का आयोजन किया? देखो जी, जो हमारा आज का मतलब मकसद, मेन मकसद था कार्यक्रम करने का, ये था कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, भाई आज के टाइम पे अनएजुकेटेड बहुत बंदे हो रहे हैं, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ नहीं रहे हैं, वो कैसे हैं? एक नशे के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो बढ़ावा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो नशा क्यों बढ़ रहा है? दूसरा है, जैसे हमारे समाज में कुछ लोग बिल्कुल गरीब रह जाते हैं, कुछ ऊपर चढ़ गए हैं, मान लिया कोई ऑफिसर बन गया, तो हमने उसके लिए एक चीज़ सोची है। आज हमारी कमेटी ने एक डिस्कस किया कि भाई उसके लिए हम जितने भी हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं सबसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उनसे मदद लेके जो हमारे भाई नीचे रह गए हैं, जो परिवार नीचे रह गए, उनको कैसे उबारा जाए, कैसे ऊपर लेके जाएंगे। पब्लिक न्यूज़ इसराना।